हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम रैंडम प्रोसेस का पार्ट 6 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 6 के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 से 3 जो पार्ट 4 और पार्ट 5 को कवर करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि कैसे किस टाइप का क्वेश्चन बनता है और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 2018 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। आप देख रहे हो, पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ कि क्या पूछा गया था, फिर उसको सोल्व करेंगे। एक वाइट गॉसियन नॉइज इनपुट दी, वाइट गॉसियन नॉइज किसी सिस्टम को इनपुट दी जिसका एच ऑफ टी मतलब इम्पल्स रिस्पॉन्स ये गिवन था 0.5 एक्सपोनेंशियल माइनस टी स्क्वायर बाई 2, और इसकी जो आउटपुट थी वो वाई ऑफ टी थी। इनपुट के बारे में आपको इनपुट की जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है वो गिवन है 0.5 हर्ट्स में गिवन है, टू साइडेड मतलब ऐसे कौन सा एक डीसी वैल्यू है 0.5 पे सेट है। ठीक है, ये पीएसडी इनपुट की गिवन थी और आपको आउटपुट के अंदर पावर पूछी गई थी। जब भी रैंडम प्रोसेस के अंदर पावर की बात की जाएगी तो हमें एक चीज़ क्लियर होती है कि भाई हमें इसके दो बातें होती है पावर के लिए। या तो आपको इसका आर वाई वाई टाओ पता हो, मतलब ऑटो कोरिलेशन पता हो तो वहाँ पे टाओ को 0 पुट कर दो, एक मेथड। या फिर दूसरा मेथड क्या होता है, आपको इसकी पीएसडी पता हो, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, तो हम क्या करेंगे, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एस वाई वाई एफ अगर आपको है तो पता है तो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो ऐसे, तो आपको क्या दे देगी, वो पावर इन वाई दे देगी। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगी, पावर इन वाई। तो पावर इन वाई तो आप ऐसे भी लिख सकते हो आर वाई वाई 0, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ई ऑफ वाई स्केयर टी। और आप ये कई मेथड होता है लिखने के इसको। ठीक है, ये सारे क्या है, ये भी पावर इन वाई है, ये भी पावर इन वाई है और ये भी पावर इन वाई है। क्वेश्चन ये है कि आप कैसे निकालोगे, तो इसका हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है क्या, कि भाई जो आउटपुट की जो पीएसडी होती है एस वाई वाई, अगर मैं अब लिखना चाहूँ आउटपुट की जो पीएसडी होगी वो किसके इक्वल होगी, वो होती है इनपुट की पीएसडी, इनपुट की पीएसडी। ठीक है, इनपुट की पीएसडी इंटू इंटू जो आपका सिस्टम है उसके रिस्पॉन्स का मोड का स्क्वायर, फ्रिक्वेंसी ट्रांसफॉर्म के मोड का स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। तो ठीक है, हमें ये पता है एच ऑफ टी, तो एच ऑफ एफ भी पता चल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन कर देता हूँ। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, इसको राइट से सोल्व कर लेंगे। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, पावर इन वाई इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है इसको इंटीग्रेट करना, एस एन एन एफ इसकी वैल्यू लिख देते तो कितने 0.5 और ये मोड ऑफ एच ऑफ एफ का मोड का स्क्वायर और डी एफ। एक चीज़ आपने पढ़ी होगी पार्सेवल रिलेशन। अब देखो एच ऑफ टी आपको गिवन है तो आप एच ऑफ एफ निकाल सकते हो, नो इश्यूज। बट पॉइंट ये है कि हम क्यों निकालें फालतू का टाइम, जब हमें पता है कि हमारे पास पार्सेवल रिलेशन होता है। पार्सेवल रिलेशन क्या बोलता है कि अगर एच ऑफ एफ का मोड का स्क्वायर है तो आप एच ऑफ टी का मोड का स्क्वायर भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, 0.5 कॉन्स्टेंट आ जाएगा बाहर, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट मोड ऑफ एच ऑफ टी के स्क्वायर इंटू डी टी। ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग पार्सेवल रिलेशन से। ठीक है, तो अगर मैं पार्सेवल रिलेशन, अब पॉइंट ये है कि एच ऑफ टी की वैल्यू आपको पता है, एच ऑफ टी तो आपको गिवन है, ये रहा एच ऑफ टी, तो पुट कर दो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.5 या फिर 1/2 लिख लीजिए 0.5 को, यह आ जाएगा 1/2। ठीक है, इंटू अब देखो एच ऑफ टी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूँगा तो 1/4 बाहर आ जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट। ठीक है, माइनस इन्फानाइट से जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये आपको पता है इसका स्क्वायर करने से पावर डबल हो जाएगी, तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब बात आती है इस इंटीग्रल की, ये इंटीग्रल किसके बराबर आएगा, वैसे तो आपको पता होना चाहिए बट ठीक है मैं एक बार फिर डिस्कस कर लेता हूँ इस चीज़ को। अगर हम इस इंटीग्रल की कभी बात करते हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, एक चीज़ नोटिस की थी क्या, अगर आपको याद हो, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 सिग्मा स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका जो आंसर था वो 1 आया था, याद है आपको। गॉसियन पीएसडी का एक रिलेशन हमने पढ़ा था ये तो यहाँ पे वैसे म्यू आता है बट म्यू से ना कोई फर्क नहीं पड़ता इंटीग्रेशन पे। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो 2 सिग्मा स्क्वायर इसकी वैल्यू 1 आई थी। अब देखो अगर मुझे इसको इस टाइप का बनाना है तो मैं क्या करूँगा, 2 सिग्मा स्क्वायर को ना 1 पुट कर देता हूँ। तो अगर मैं 2 सिग्मा स्क्वायर को 1 पुट कर दूंगा तो क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट। ठीक है, 1/√पाई है ना, और ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, किसके इक्वल आ रहा है 1 के। तो आपको तो सिर्फ ये और ये चाहिए, तो रूट पाई उधर चला जाएगा, इधर आ गया रूट पाई, इसको यहाँ से हटा दो।
तो क्या मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स के डी एक्स जो है वो रूट पाई के इक्वल है। तो इस इंटीग्रल और इस इंटीग्रल में फ़र्क थोड़ी है कुछ, तो ये कितना आ जाएगा अंडर द रूट पाई बाय 8। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.22 समथिंग मिलेगी। ठीक है, तो इतने वॉट पावर आ जाएगा आपके पास किसके अंदर, वाई के अंदर। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन पूछेगा वो हमेशा, मतलब ऐसा कुछ पूछेगा कि आउटपुट की पावर निकालो, तो पावर से आपको सीधा दिमाग में आना चाहिए कि आपको पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आपको और अच्छा आइडिया लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2017 में पूछा गया 2 मार्क्स का। पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूँ क्या है। ये कहता हूँ कि आपके पास कोई सिस्टम है, एलटीआई सिस्टम है एच ऑफ टी, जिसका फ्रिक्वेंसी डोमेन ऐसा है, इस तरीके का उसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स आपको गिवन था -1/2 से 1/2, उसकी जो वैल्यू थी वो 1 थी, अदरवाइज 0। तो अदरवाइज 0 तो यहाँ से 0 चलेगी। इनपुट कहता एक इनपुट है सिस्टम के ऊपर जो WSS है, वाइट सेंस स्टेशनरी, जिसकी आपको PSD गिवन थी, SXXF गिवन था आपको ऐसे, एक्सपोनेंशियल माइनस मोड एफ। तो मोड एफ मतलब इधर भी डिक्रीज करेगा, ऐसे भी डिके करेगा एक्सपोनेंशियली। ठीक है, ये इनपुट थी, ये इसका PS, ये आपको इसका फ्रिक्वेंसी डोमेन गिवन था। अब क्वेश्चन, ये आउटपुट थी वाई टी। क्वेश्चन क्या पूछे थे, 3 क्वेश्चन थे, आपने बताना था कौन सा ट्रू है। ऐसे पहले लिखा हुआ था E ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू E ऑफ वाई टी, आपने बताना है सच है झूठ है। ठीक है, सेकंड था E एक्स स्क्वेयर टी इज इक्वल टू E वाई स्क्वेयर टी, मतलब एक्स और वाई में पावर सेम है, ये था। तीसरा था कि वाई के अंदर पावर कितनी है, वाई के अंदर पावर 2 है, ऐसा। ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। आपने बताना था इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट झूठ है और कौन सी सच है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन आपके सामने है और आपको पता है कि कैसे डील करना है। तो ये आउटपुट का मीन है और ये इनपुट का मीन है, आपको पता होगा आउटपुट का मीन और इनपुट के मीन में एक रिलेशन होता है। क्या, आउटपुट का जो मीन होता है वो इनपुट का मीन इंटू एच ऑफ 0 के बराबर होता है। एच ऑफ 0 मतलब फ्रिक्वेंसी डोमेन में एफ पे 0 पे वैल्यू, तो ये फ्रिक्वेंसी डोमेन रहा एच का, 0 पे कितनी वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दो। तो आप देख रहे हो ई वाई का जो मीन है और वो एक्स का जो मीन है वो दोनों क्या है, बराबर। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ, सेकंड स्टेटमेंट ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, पावर की बात कर रहा है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया जब भी पावर से डीलिंग होगी तो एक चीज़ श्योर है कि आपको पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी पे चले जाते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ से SYYF, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, SXXF इंटू एच ऑफ एफ के मोड का होल स्क्वायर। अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि एच ऑफ एफ तो -1/2 से 1/2 ही एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसका स्केयर भी यहीं तक एग्जिस्ट करेगा और 1 से स्केयर करने से फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, यही इसका स्केयर आ गया। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इस सिस्टम को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो जो आउटपुट आएगी ना, आउटपुट, इसका ग्राफ कैसा दिखाई देगा आपको, इसका ग्राफ आपको ऐसा दिखाई देगा, बस इस तरीके का। क्यों, क्योंकि 1/2 के बाद तो ये ग्राफ 0 बन जाएगा ना। ये मैंने किसका ग्राफ बनाया पता आपको, इसका वाई का। तो आप देख रहे हो -1/2 से 1/2, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा आंसर आएगा 1/2 के बाद ये 0 हो गया ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। अब एक चीज़ नोटिस करो, इसकी इंटीग्रेशन क्या देगी आपको, इसका एरिया अंडर द कर्व वो पावर देगा एक्स के अंदर, और इसका एरिया अंडर द कर्व क्या देगा आपको, पावर इन वाई। आपको लग रहा है दोनों पावर बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है। आप देख रहे हो एक्स के अंदर ज़्यादा पावर है। हाँ, ये होता कि पावर इन एक्स इज ग्रेटर देन पावर इन वाई, तब ये स्टेटमेंट ट्रू थी। अभी ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, रॉन्ग बन जाएगी। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो पावर इन वाई जो है, आप जो पावर निकालोगे तो सिर्फ आपके पास ये वाला एरिया आएगा, नीचे वाला, तो ये तो कम है ना इससे। देखो ये जो एरिया इंटीग्रेट कर रहा है माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, ये आपको पावर इन वाई देगा, एक्स देगा, ये पावर इन वाई। तो आप देख रहे हो वाई के अंदर, ऑब्वियसली देखने से पता चल रहा है कि वाई के अंदर पावर कम है। सपोज आपको वाई की पावर निकालनी आ गई तो आप क्या करोगे, तो मैं क्या करूँगा, -1/2 से लेके 1/2 है ना, -1/2 से लेके 1/2 इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, किसको, इसको, क्योंकि ये अगर देखा जाए कि दिस इंटू दिस है ना, ये रेंज बताएगा, ये वैल्यू बताएगा। तो आप देख रहे हो -1/2 से 1/2 किसको, एक्सपोनेंशियल माइनस मोड एफ को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, तो आपके पास क्या आ जाएगी, वाई की पावर आ जाएगी। ठीक है, अब आप इसको देखो, ये इवन फंक्शन, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 0 से 1/2, ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस मोड है, सॉरी मोड की ज़रूरत नहीं अब, इंटू डी एफ। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना 2 के इक्वल नहीं आएगा, आप चेक कर लेना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 के इक्वल नहीं आएगा।
और अगर ये 2 के इक्वल नहीं आ रहा, सिंपल सी बात है, जब ये 2 के इक्वल आ ही नहीं रहा तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या बन जाएगी आपके पास, रॉन्ग बन जाएगी। तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 ट्रू थी। अब ये क्वेश्चन और करते तो आपको और अच्छा आइडिया लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट 17 का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन। मैं आपको बताया तो क्या पूछा गया, कोई एक्स ऑफ टी रैंडम प्रोसेस है जो यू प्लस वी टी के इक्वल है, जिसमें यू जो है गॉसियन रैंडम वेरिएबल दे रखा है जिसका मीन 0 है, गॉसियन रैंडम वेरिएबल है। वी एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है फ्रॉम 0 to 2। इसका मतलब है वी का जो पीडीएफ है कुछ ऐसा होएगा, है ना, 0 से 2 है ना, तो वी का जो पीडीएफ है कुछ ऐसा होएगा आपके पास, ऐसा रहेगा वी का पीडीएफ, ठीक है, 0 से 2, तो हाइट कितनी आ जाएगी 1/2। ओके, तो पॉइंट ये है, क्या पूछा गया आपसे, पूछा गया फाइंड द मीन ऑफ एक्स टी एट टी इज इक्वल टू 2। तो जब मैं टी को 2 पुट कर दूंगा तो ये एक रैंडम वेरिएबल के जैसे बिहेव करेगी, रैंडम प्रोसेस एक रैंडम वेरिएबल के जैसे बिहेव करेगी। तो टी को 2 पुट कर दो तो आपके पास रैंडम वेरिएबल एक्स क्या बन जाएगा, u प्लस 2v। अब आप ई अप्लाई कर दो, ये एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर अप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा ऐसे प्लस 2 टाइम्स ई ऑफ वी। तो आप यहाँ से एक चीज़ नोटिस करो कि ये जो 0 मीन प्रोसेस है इसका मीन कितना आएगा, 0 प्लस 2 टाइम्स v का मीन। ये v आप देख रहे हो कैसा कैसा प्रोसेस है, ये एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस है। तो अगर आप a से b देते हो तो इसका मीन कितना आता है, a प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो जब मैं 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो आप देख रहे हो कि जो ई ऑफ एक्स आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं फाइनल, 4th क्वेश्चन, तो इससे आपकी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी पीएचडी से रिलेटेड या जो भी आपके पास रैंडम प्रोसेस के अंदर अच्छा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये इस वीडियो के अंदर लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके पास, गेट 12 के अंदर 1 मार्क का पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ये कहता है कोई रैंडम प्रोसेस है एक्स ऑफ टी, उसका उसने पीएचडी आपको डिफाइन कर दिया, उसका जो पीएचडी दे रखा है, ये पीएचडी आप देख रहे हो ग्राफ दे रखा है, और ऐसा ही सेम उसने लेफ्ट साइड में बना के दिया, ठीक है। सेम उसने क्या किया, लेफ्ट साइड में बना के दिया ऐसे ही, क्योंकि उसने ऐसा लिखा हुआ था उसके अंदर, क्वेश्चन में लिखा हुआ था अब पीएचडी ऑफ रियल प्रोसेस एक्स ऑफ टी फॉर पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी शोन। तो ये पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी के लिए था, इसका मतलब सेम जो टाइप है वो नेगेटिव साइड भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, नेगेटिव साइड में भी एग्जिस्ट करेगा। और मैंने आपको बोला था इसमें इक्वली इंपॉर्टेंट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रिक्वेंसी, तो मतलब -11 -10 -9 और ये सेम 400 डेल ऑफ ओमेगा -10⁴ इस तरीके से, ठीक है। ये और यहाँ पे ये नहीं आएगा क्योंकि ये पता कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये ओमेगा इज इक्वल टू 10⁴ पे, तो ये प्लस में रहेगा यहाँ पे, ताकि ये -10⁻⁴ पे एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो सेम इस टाइप का आपको एक पीएचडी गिवन था, क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ये 2 क्वेश्चन थे, ई ऑफ x² टी, एक ये पूछा था, और ई ऑफ एक्स ऑफ टी। इसका मतलब आपसे, इसका मतलब पावर पूछी थी, इसका मतलब मीन वैल्यू पूछी थी। तो यार सिंपली आपको पता है कि जब भी आपको पीएचडी गिवन होती है, तो आपको जो पावर हमने पढ़ी थी, पावर का क्या रिलेशन था, पावर 1/2 पाई इंटीग्रल -∞ से ∞ एस एक्स एक्स ओमेगा डी ओमेगा, ठीक है। और अगर एफ की फॉर्म में दे रखा होता तो 2 पाई का रोल आता, सिर्फ एस एक्स एक्स एफ इंटू डी एफ, ये आ जाता, डन। तो ठीक है, अब ये तो क्या बताएगा, ये बताएगा आपको एरिया अंडर द कर्व, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड एक जैसा है तो 2 टाइम्स कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स डिवाइड बाई 2 पाई, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एरिया इसको नाम दे दो ABC नाम दे देते हैं एरिया, और इसको भी ये इम्पल्स का एरिया भी आएगा, ठीक है। मतलब एरिया ऑफ दिस पोर्शन, यहाँ पे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ पोर्शन m नाम देते हैं, इस पोर्शन को ना m नाम दे दिया मैंने इस सारे सिस्टम को। तो मैंने क्या किया, 2 कहाँ दिया, क्योंकि मैं सिर्फ इसका एरिया निकाल दूंगा, ये सेम आएगा, इसलिए मैंने डबल कर दिया। ओके, तो आप देख रहे हो जो इम्पल्स होता है ना, इम्पल्स का ये जो पॉइंट होता है, ये क्या डिफाइन करता है, ये एरिया को ही डिफाइन करता है। इसका मतलब इस पूरे सिस्टम के अंदर ये एक तो ये एरिया आ गया 400, एक एरिया तो कितना आ गया 400, एक एरिया आएगा यहाँ से। आपको ये क्लियरली ट्रायंगल नज़र आ रही है कि नहीं, बिल्कुल नज़र आ रही है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बताओ, अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो कितना आएगा, ठीक है। तो इसका एरिया आएगा, इसका एरिया निकालो 1/2 बेस कितना है देखो 9 से 11, तो कितना बन गया 2, लेकिन ये किसके अंदर है 10⁻³ में, 2 × 10⁻³, समझ रहे हो ना, 10⁻³ में। और हाइट कितनी आ गई इसकी 6, हाइट कितनी आ गई 6, तो क्या मैं इसको 6 के लिख सकता हूँ, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हो 6 के आप, ठीक है। तो ये 6 के बन गया और 400 ये रहा, तो टोटल कितना बन गया 6 के, तो ये
ट्रायंगल का बन गया, और 400 किसका बन गया, इम्पल्स का। टोटल कितना हो गया 64, तो 6400, तो एरिया ऑफ पोर्शन एम, इसको मैंने एम पोर्शन नाम दिया था, तो पावर कितनी आ जाएगी 1/पाई इंटू 6400। इतना, ये एक आपके पास ना ये इस टाइप का ऑप्शन था, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे ना, इस टाइप का एक ऑप्शन अवेलेबल था वहाँ पे। ये तो होगी पावर की बात। अब बात करते हैं मेन की। अब सुनो, इस पीएचडी को देख के हमें एक आइडिया लग रहा है कि भाई, और आपको पता है पीएचडी का अगर मैं इन्वर्स फोरियर कर दूं, अगर मैं इस पीएचडी का इन्वर्स फोरियर कर दूं, तो इन्वर्स फोरियर से, ठीक है, इन्वर्स फोरियर से इसका अगर मैं इन्वर्स फोरियर करता हूँ, इन्वर्स फोरियर से आपको क्या मिलेगा, इन्वर्स फोरियर से मिलेगा आपको आर एक्स एक्स टाउ, आपको ऑटो कोरिलेशन फंक्शन मिलेगा। एक चीज़ नोटिस करो, अगर आपके पास यहाँ पे इम्पल्स आ रहा है, यहाँ पे इम्पल्स आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके ऑटो कोरिलेशन के अंदर एक कोसाइन कंपोनेंट था, एक कोसाइन कंपोनेंट था, तभी तो इम्पल्सिस बने ना। समझ आ रही चीज़? ये इम्पल्सिस कब आता है, जब कोसाइन कंपोनेंट होता है, प्लस प्लस, और ये ट्रायंगल बनी है, ट्रायंगल बनी है, इसका मतलब कुछ और पोर्शन भी था, अदर पोर्शन, ऐसे लिख लेता हूँ, अदर पोर्शन। लेकिन उस अदर पोर्शन के अंदर ना डीसी कंपोनेंट नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर आर एक्स एक्स टाउ के अंदर अगर डीसी कंपोनेंट होता ना, अगर आर एक्स एक्स टाउ के अंदर अगर डीसी कंपोनेंट होता, तो आपको पता है अगर इसका डीसी का, तो इसके अंदर यहाँ पे ना एक इम्पल्स बनती। ये चीज़ क्लियर है? किसी सिग्नल के अंदर जब डीसी कंपोनेंट होता है तो उसके फ्रिक्वेंसी डोमेन में एक यहाँ पे वैल्यू दिखाई देती है कुछ। इसका मतलब जब यहाँ पे जीरो पे कोई वैल्यू नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब इस आर एक्स एक्स टाउ के अंदर ना कोई डीसी कंपोनेंट नहीं था। ये चीज़ सभी को क्लियर हो रही है कि डीसी कंपोनेंट नहीं था, ठीक है, तो नो डीसी। अब इसका, अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर एक्स ऑफ टी के अंदर डीसी कंपोनेंट होता है तो उसके ऑटो कोरिलेशन में डीसी का स्क्वायर होता है। जब डी ऑटो कोरिलेशन में डीसी कंपोनेंट नहीं है तो एक्स टी में डीसी कितना आएगा, 0। और ये पूछ रहा था आपके पास डीसी कंपोनेंट की वैल्यू, ठीक है, मीन वैल्यू पूछ रहा था, मतलब डीसी कंपोनेंट पूछ रहा था। तो आप सीधा यहाँ से कैंसिल कर दोगे कि भाई जो आपके पास एक्स ऑफ टी है उसका डीसी वैल्यू कितना आएगा, 0 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल था, तो आप इसको क्लियरली, ठीक है, समझ में आ गया शायद आपको, ये बिल्कुल क्लियर रहा होगा, ठीक है। थैंक यू, और प्लीज़ शेयर कर देना, जो लोग भी, जिनको भी ये कंटेंट पसंद आ रहा है वो लोग शेयर करो, ताकि और लोग चैनल सब्सक्राइब करें। और जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमने कोर्स चलाया हुआ है, फालतू में इधर उधर फीस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और थैंक यू, तो आप प्लीज़ शेयर कर देना इसको।